नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन एफवाई की तरफ से आई बिकवाली 4,488 करोड़ का। डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिला 6,000 करोड़ का। यानी एफआई की तरफ से फिर से बिकवाली मार्च मंथ के अंदर भी जो एफआई की जो बिकवाली है 25,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करके बैठ चुका। लेकिन कल डीआई की खरीदारी के साथ ही मार्केट ने करीबन 0.5% के निफ्टी ने तेजी दिखाई और 22,500 के लेवल के अबव निफ्टी जो है क्लोजिंग होने में कामयाब होता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी ओवरऑल अगर हम देखें, जो डीआई की खरीदारी है एफआई की बिकवाली के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई है। यानी 1512 करोड़ यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर। लेकिन इनकी जो खरीदारी और इनकी बिकवाली के पीछे एक राज छुपा होता है, क्योंकि ये जो खरीदारी और ये बिकवाली करके चलते हैं, ये करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। यानी जो ये खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं ये कैश मार्केट में, लेकिन इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना जरूरी है। वही फ्यूचर ऑप्शन का डाटा जो यहां पर सुबह सुबह मैं आपके लिए लेके आता हूं। मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो इनकी पोजीशन को 2 दिन से कंपेयर करना जरूरी, तभी मार्केट का सिनेरियो निकल के आता है कि आज मार्केट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, किस लेवल से आज गिरावट आने की उम्मीद है और किस लेवल से गिरावट के बाद तेजी आने की भी उम्मीद है। वो सब यहाँ पे चारों ऑपरेटर की फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन छिपी होती है। वही फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को देख के चलेंगे, तभी मार्केट का पूरा सिनेरियो निकल के आएगा। लेकिन इनके साथ हमें ग्लोबल बाजार की तरफ भी देखें तो वहां से हमारे लिए क्या संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सबसे पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो अच्छा खासा फिट्सी यूके यहाँ पे 47 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोजिंग होता हुआ 0.5% की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 167 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखने को मिली, 1% के करीब जाता हुआ नजर आया। और सीएससी फ्रांस की साइड भी देखें 45 पॉइंट की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिला, 0.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं, आपके लॉस रिकवर करवाने में मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैसेज कीजिए। इसकी मेरी कोई फीस नहीं है। यानी आपको पूरी तरह से पर्सनल गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, मदद करूंगा और लॉस रिकवर करने में भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको सपोर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ यूएस टेक यानी नैस्डैक अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो 17 पॉइंट की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। ये क्लोजिंग के टाइम पे आया है। निक्की जापान की बात करें तो यहां पर भी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर तेजी देखने को मिला। और यूएस 30 अमेरिका बाजार डाउ जोन 350 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी बिल्कुल दर्ज की गई है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें पूरे ग्लोबल बाजार से हमारे लिए एक बड़े ही अच्छे तेज़ी के संकेत आते हुए बिल्कुल नज़र आए हैं। तो इसका इफेक्ट हमारी मार्केट पे बिल्कुल पड़ता हुआ नज़र आएगा। कल मार्केट ने एक बुलिश ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिखाया था और यहाँ से ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे आ चुके हैं। अब हम ये डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें कौन कितने पानी में है, कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। ट्रैप से बचने के लिए हमें डाटा को भी देखना जरूरी है। पिछले 2 दिन से हम जो डाटा को कंपेयर करके चलेंगे वो है रिटेलर से। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है 68% कॉल साइड और यहाँ पे 68% आ रहा है। यानी डाटा के अंदर देखिए तो पिछले 2 दिन के अंदर जो रिटेलर की पोजीशन है कॉल साइड 68% ही है, 31% यहाँ पे पुट की साइड था, अभी भी सेम ही आ रहेगा। तो एक तरह से डाटा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर रिटेलर ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल 68% के साथ
उसकी जो पोजीशन है वो तेजी की तरफ बिल्कुल बनी हुई है। तो फ्यूचर में 83% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 16% शॉर्ट किया गया था। ये था कौन? रिटेलर। अभी भी सेम ही आ रहा है, डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन है वो तेजी की तरफ बिल्कुल बनी हुई है। इसी के साथ अगर हम देखें, डीआई ने अच्छा खासा कल 6000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट के अंदर की है। एफआई से ज्यादा ही खरीदारी डीआई की आई है। तो यहां पर पोजीशन पहले 70% कॉल साइड था, 29% पुट साइड। ये कौन था? डीआई। अभी आ रहा है 70% कॉल साइड ही, 29% शॉर्ट की साइड, यानी पुट की साइड 29% है। तो इसका मतलब डीआई का पूरा मूड है तेजी की तरफ। तेजी की तरफ कितना है? 70% ऑप्शन के अंदर कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा है। तेजी का मूड पूरी तरह से बना हुआ है डीआई का। कैश के अंदर खरीदारी 6000 करोड़ की, यानी ये पूरा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। एफआई ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन डीआई ने दबा के पैसा डाल दिया मार्केट के अंदर। स्टॉक फ्यूचर में देखें 4.93 था, पहले लॉन्ग कर रहा था, लेकिन अभी क्या आ रहा? 5.18%, यानी पिछले के मुकाबले ज्यादा यहां पर तेजी की तरफ जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 95% शॉर्ट था, तो 94%, 1% ये भी पोजीशन कहां पे चले गई? तेजी की तरफ। तीनों सेगमेंट के अंदर कौन? डीआई खरीदारी कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में पूरा जोर लगा दिया है। ये है कौन कितने पानी में, यानी डीआई का मूड पूरी तरह से तेजी का बन चुका है आज के सेशन में। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ रहा है। संकेत समझो, कितने संकेत आ रहे हैं हमारे और कितने हमारे लिए खराब नजर आ रहे हैं, तभी मार्केट का व्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी अगर हम देखें एफआई की पोजीशन, एफआई ने किया है बिकवाली, अच्छे वाली बिकवाली किया है। तो यहां पर पहले पोजीशन क्या थी? 18% कॉल साइड था और 81% पुट साइड। अभी आ रहा है 20% कॉल साइड, 79% पुट साइड, यानी 2% पोजीशन जो है ये कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। एफआई का मूड कैश के अंदर बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर तेजी का मूड बना रहा है। उसका भी मन कर रहा है तेजी करने का, थोड़ी सी खरीदारी करने का एफआई का मूड भी बनता हुआ नजर आया है। तो फ्यूचर में अगर हम देख के चले तो 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 36% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 36% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी हुई है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कैश के अंदर बिकवाली है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर उसने 2% खरीदारी भी की है एफआई ने। स्टॉक फ्यूचर में 63% के साथ पॉजिटिव ट्रेंड में पहले से ही चल रहा है। तो यानी ये भी थोड़ा सा सपोर्ट जो है फ्यूचर ऑप्शन में कर रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाओ, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन देखो 79% इसकी पुट की साइड जरूर है। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं भूलना है। मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है, लेकिन प्रॉफिट बुक करते जाना, वो लॉजिक भी आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ऊपर के लेवल पे जबरदस्त सेलर बैठा हुआ है। प्रो की साइड से देखें तो प्रो यहां पे क्या कर रहा है? 40% कॉल साइड था, 59% पुट साइड। अभी प्रो आ रहा है 37% कॉल साइड और 62% पुट साइड, यानी 3% ये प्रॉफिट बुकिंग करके और पुट की साइड शिफ्ट हो रहा है। ये किसकी तरफ जा रहा है? ये एफआई की तरफ जा रहा है। एफआई 79, प्रो 62% पुट की साइड। ये दोनों ऑपरेटर 3% माइनस कर गया। ये कौन? प्रो। इसका मूड बिकवाली का बना हुआ है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 66% ये क्या है? फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 33% शॉर्ट की साइड था। अभी आ रहा है 64%, 35% शॉर्ट की साइड। 2% पोजीशन ये भी माइनस होकर शॉर्ट की साइड चला गया। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है, पूरी मार्केट आ गई आपके सामने, कौन कितने पानी में है। बड़े से बड़ा ऑपरेटर, छोटे से छोटा ऑपरेटर, सब आपके सामने आ रहा है, कौन क्या करके चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आज मार्केट भी हमें देखने को बिल्कुल मिलता हुआ आप नजर आएगा।
अब यहाँ पे देखो रिटेलर का मूड तेजी का है, इसका तो मूड तेजी का ही रहता है, कौन नहीं है, आप और हम जैसे। और इसके साथ डीआई भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये दो ऑपरेटर जा रहे हैं तेजी की तरफ। एफआई का हल्का सा मूड बना है तेजी का, यानी इसका हमें सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से नहीं मान सकते क्योंकि ये 79% पुट की साइड है। तो इसका मतलब एक संकेत हमारे लिए कि जैसे ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग लेवल हैं उन लेवलों पे प्रॉफिट बुकिंग करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। प्रो की साइड से देखें 62% पुट साइड है, तो दो ऑपरेटर अभी भी बिकवाली के मूड में है, दो ऑपरेटर खरीदारी के मूड में है। लेकिन यहाँ पर डीआई की जो खरीदारी है वो मार्केट को सपोर्ट कर रही है। तब यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि अभी मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जरूर गया है, तो उस तेजी के साथ ही हमें क्या करना है, जो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है, क्योंकि अभी भी एफआई और प्रो ये बिकवाली के मोड में बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो ऊपर के लेवल कौन से हैं, उन्हीं लेवलों को वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरी तरह से आपको टेक्निकल व्यू समझाया था लाइव मार्केट के अंदर, यानी एक तरह से शाम को जो लाइव क्लास लेते हैं घंटे, उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड में बोल रहा था। लेकिन सिर्फ इतना बोल रहा था कि भाई 80% करीबन मार्केट का जो ट्रेंड है पॉजिटिव ओपन हो सकता है, 20% हम चलेंगे डाटा के ऊपर और ग्लोबल मार्केट के संकेत के ऊपर। तो अभी हमारे लिए, क्योंकि ये कल कंफर्मेशन आ गया था, कल जल सुबह सुबह जो ब्रेकआउट आया था और उसके बाद एक फ्लैगिंग पोल भी बन रहा था, ये हमारे लिए एक संकेत आ रहा था कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पे सपोर्ट भी लिया गया था, पूरा सपोर्ट भी आया था। तो ऐसे में हमारे लिए जो सिनेरियो बना था कल ही ट्रेंड पॉजिटिव का, तो ये ऊपर की तरफ देखें तो ये छोटे छोटे लेवल थे, इन लेवलों के नज़दीक मार्केट अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। यानी ये लेवल हमारे पास कौन से हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 22,680, 22,680, क्योंकि मार्केट एक गैप अप पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होने की तैयारी करके क्लोज हुआ है, और अभी भी ट्रेंड हमें ग्लोबल बाजारों से भी डाटा के अकॉर्डिंग भी तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 22,600 हमें मिलना आज देखने को मिल सकता है। 22,680 के लेवल के साथ ही हमें अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, यानी ऊपर के जो रेजिस्टेंस एरिया हैं, ये सपोर्ट 22,440 का लेवल, ठीक है। इस 440 के साथ ही हमारा एक पहला लेवल रहेगा कल का हाई पॉइंट 580 की तरफ, ये 580 की तरफ हमारा रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देख के चले ऊपर की साइड 580 के बाद 620 का एक आंकड़ा है 620, और इसके बाद 680 का एक जोन है मार्केट के पास, ये रहेगा अपर साइड पे। और इसके साथ देखें तो 770 की तरफ, यानी अगर 680 को ब्रेकआउट करे तो मार्केट 770 की तरफ भी जाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन जब तक 440 के ऊपर है मार्केट बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड नीचे से दिखाएगा, लेकिन ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है 580, यानी इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो रहेगा। उसके बाद 680 की तरफ मार्केट बढ़ेगा कदम, तो 680 के लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद 680 को जैसे ब्रेकआउट करता है तो 770 के लेवल भी देखने को बिल्कुल मिल सकती है। यानी ओवरऑल अभी हमारे लिए ट्रेंड क्या आ रहा है कि जब तक इस 440 के लेवल के ऊपर है हमें मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ बिल्कुल आज नजर आने वाला है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसके लेवल पे भी नजरें डाल के चले तो सेंसेक्स की साइड हमें क्या नजर आ रहा है कि सेंसेक्स का जो ट्रेंड है बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, और यहाँ से ये 74,000 के लेवल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये सेंसेक्स की जो एक्सपायरी में 74,000 के सपोर्ट के साथ ही अपर साइड का पहला एरिया हमारे पास जहां पे प्रॉफिट बुकिंग का साया है 74,400 का लेवल, ये इस लेवल पे है। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास रहेगा 74,700 की तरफ, ये हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का साया रहेगा। यानी सीधे तौर पर चले तो जब तक इस लेवल के ऊपर है बार बार जो है सेंसेक्स भी हमें ट्रेंड पॉजिटिव दिखाएगा, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई हमें साफ साफ नजर आएगी, क्योंकि लेवल है, टारगेट है, रेजिस्टेंस है, इन लेवलों पे प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि मैसिव कॉल राइटर भी यहीं पे बैठा हुआ